अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि सानेह सियालकोट के 13 मरकजी मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है। केस को वजीर आजम और वजीर आला पंजाब खुद देख रहे हैं। 118 अफराद जेर हिरासत हैं। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। IG पंजाब राव सरदार का कहना था कि सानेह से मुतालिक 160 से जायद कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिमान को कोर्ट में पेश करेंगे। 11:05 पर फैक्ट्री में इस शख्स को हलाक किया गया। पुलिस जब पहुंची तो हलाकत हो चुकी थी। सियालकोट वाक़े की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंकन शहरी की मौत तशद्दुद से हुई। तशद्दुद से हलाकत के बाद लाश को जलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनियों के वक्त ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर ने मशीनों की मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया था। फैक्ट्री मैनेजर ने मशीनों की मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया था। मैनेजर के डिसिप्लिन और कामयाबी की वजह से कुछ मुलाजमीन इससे नाला थे। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स का दावा है कि मशीनों पर लगे स्टिकर्स पर मजहबी तहरीर दर्ज थी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक जिस्मानी आसा और हड्डियों के नमूने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए जाएंगे, जहाँ इन नमूनों सानिया सियालकोट पर श्रीलंकन वजीर आज़म महिंदा राजापाक्से का रद्द अमल भी सामने आ गया। ट्वीट में उनका कहना है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद हुजूम के हाथों पर परियनथा की बहिमाना और सफाकाना कत्ल को देखकर हैरत हुई। मेरा दिल कत्ल होने वाले फैक्ट्री मैनेजर की एहलिया और बच्चों के लिए दुखी है। श्रीलंका और यहाँ के अवाम को उम्मीद है कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सियालकोट वाक़े के बायस श्रीलंका से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। श्रीलंका ने पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई और रद्द अमल पर इत्मीनान जाहिर किया है। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत कहा श्रीलंकन शहरी की हलाकत हुकूमत की नहीं अफराद की कार्रवाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद निगरानी कर रहे हैं। श्रीलंकन हाई कमिश्नर को लम्हा बलम्हा आगाह रखा जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। सियालकोट में श्रीलंका के शहरी की सफाकाना कत्ल पर उलमाए कराम ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क और मिल्लत को बदनाम किया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। मुलजिमान को सख्त सज़ा दी जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बर्बरियत पर श्रीलंकन शहरी के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी कहा कि वाक़या काबिल मज़म्मत है। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल तेज़ करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को अहकामात जारी कर दिए। वज़ारत कानून ने समरी पर काम शुरू कर दिया। पीर को समरी मौसूल होने के बाद सदर ममलिकत मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। तैनाती जल्द अज जल्द की जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत की। वज़ीर कानून ने काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून में समरी की तैयारी जारी है। समरी पीर तक सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी जाएगी। नए कानून के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। तहरीरी मुशावरत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 2011 के तहत की जाएगी। फ़रूक नसीम कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत नैब वज़ारत कानून के मातहत है। वज़ारत कानून इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान हुकूमत को ईमानदार कहना सफ़ेद झूठ है। इमरान हुकूमत तारीख की सबसे नाअहल और करप्ट हुकूमत है। 6 दिसंबर को लॉन्ग मार्च और दीगर अहम फैसले करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने 3.5 साल के दौरान मुआशी गलतियाँ की। मईशत की हालत इंतहाई ख़राब है और मुल्क को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान बातें नहीं सुन सकते, गालम गलोच शुरू कर देते हैं। IMF की नई शराइत ने कौम के हाथों और पाँव में जंजीरें डाल दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट वाक़े पर कौम का सर शर्म से झुक गया। हमारे दौर में ऐसे वाक़यात हुए तो PTI ने सियासी रंग दिया। ये कहना कि इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो ऑनेस्ट है, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कोई और हो नहीं सकता। हाँ, आप ये कहेंगे कि सबसे तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, लेड बैक हुकूमत है, ना तजुर्बेकार हुकूमत है,
और करप्ट हुकूमत है। ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल PDM बड़ा एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहा है। 6 तारीख को हमारी मीटिंग है और 6 तारीख को इसमें इंशाअल्लाह अपना गुफ्तगू होगी और ठोस फैसले होंगे। कई मिनी बजट, तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, टैक्सेस लगाए और ये कहते थे कि ये इसके बाद कोई टैक्स, सबको चोर और डाकू कहते हैं। बताएं कि उनमें से किसने डकैती की और चोरी की। माशी सूरत हाल है, इंतहाई खराब है। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो फिर हाथ मिलते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। सियालकोट में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अंदोनाक और दिलखराश वाक़या है। पूरी कौम का शर्म से सर झुक गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, मगर आप जानते हैं कि जब माजी में हमारे दौर में ऐसे वाक़यात हुए तो उसको सियासी रंग दिया गया। और बुलेटिन में आगे देखिए, कल होगा इंतखाबी दंगल और पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्जाम। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई है। शहबाज शरीफ महंगाई के मामले पर पहले भी गलत थे और आज भी गलत हैं। बेरोजगारी नहीं, मईशत तेजी से बढ़ रही है। रवां साल मुल्की मईशत की ग्रोथ 5% मुतवक्की है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं नून लीग की पॉलिसी बरकरार रखते तो मुल्क तबाह हो जाता। हमने इन पॉलिसियों को रद्द करके मुल्क को बचाया। हम्माद अजहर ने कहा कि महंगाई आलमी मसला है, इस पर सियासत चमकाना दुरुस्त नहीं। वर्ल्ड बैंक की जो भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें यह दिखाया गया कि जो पॉवर्टी है पाकिस्तान में, जो गुर्बत की शरह वो $1.90 से जो डिफाइन करते हैं, उसमें पिछले साल में कमी आई है। हमेशा की तरह कायदे इस पर इख्तलाफ जो हैं, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत हैं और वक्त इन्हें साबित करेगा कि ये गलत है। 5% इस साल पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसकी ग्रोथ की प्रोजेक्शन है। ये कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये गलत है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही क्योंकि मईशत बहुत तेजी से, इस तेज रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये कहना कि महंगाई जो है वो हुकूमत की किसी नाकामी की वजह है, ये भी मैं समझता हूँ लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ रखता है, क्योंकि महंगाई की असल वजह इस वक्त सब जानते हैं वो बैनुल-अक़वामी मंडियां हैं। और लाहौर के हल्के NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल हो रहा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया है। ये नशिस्त मुस्लिम नून के रहनुमा परवेज़ मलिक के वफात के बाद खाली हुई थी। हल्के में नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक और दीगर उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्के से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुकाबला यकतरफा नजर आने लगा है। लाहौर के हल्का NA 133 मुकाबला यकतरफा नजर आने लगा। PTI ने हल्के से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। नून लीग की जानिब से शाइस्ता परवेज मैदान में। हल्का NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी। PP की जानिब से असलम गुल को टिकट दिया गया है। NA 133 में 4,40,485 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। NA 133 में कुल 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 199 पोलिंग स्टेशन को हसास जबकि 21 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। NA 133 में वोटों की खरीदो फरोख्त पर नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मुखालफीन पर फट पड़े। ख्वाजा साद रफीक ने कहा लोगों को खरीद कर उनसे हल फुटवा कर कामयाबी नहीं मिलती। हमने अपनी शिकायत पहुंचा दी थी, कुछ लोगों ने बीबी शहीद के उसूलों को तोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जब हम वोट की इज्जत की बात करते तो सिर्फ ताकतवर हल्कों से इज्जत का मुतालबा नहीं करते। वोट की इज्जत हम सबकी जिम्मेदारी है। लोगों को खरीदने की कोशिश करके, हलफ लेके, कस्में लेके कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। वोट की इज्जत का जब हम नारा बुलंद करते हैं तो उससे हम सिर्फ ये तवक्को नहीं करते, ये डिमांड नहीं करते कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वोट की इज्जत करें। वोट की इज्जत हम सब पर उसकी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों पर भी है। लेकिन अगर कोई पार्टी खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्वस हो तो ये अफसोसनाक और शर्मनाक है। मैं बगैर नाम लिए यह कहना चाहता हूँ कि हमने इस अमल की आला तरीन सतह पर शिकायत भी की, लेकिन मुझे अफसोस है कि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। सिंध में असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। सिंध सरकार ने शहर कायद को कचरा कुंडी बना दिया। मुराद अली शाह करप्शन के सहूलतकार हैं।
फरसंद जरदारी से सवाल करें तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। पीपल्स पार्टी मुराद सईद के निशाने पर वफाकी वजीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के नाम पर मिलने वाले फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। सिंध में सेहत, ट्रांसपोर्ट और सफाई की सूरत हाल अबतर है। मुराद हुकूमत विफाक के तरक्याती कामों में रुकावट डाल रही है।